कानपुर ब्रेकिंग, तोड़ा गया जबरन, गरीब पीड़ित का घर, न्याय को भटक रहा दर दर। कानपुर के उदित दीक्षित, धर्मेंद्र वर्मा, राकेश के द्वारा बनाया गया सहयोगी ग्रुप के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इन लोगों ने सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसाकर किसान सूरज की जमीन आराजी नंबर 1761 का प्लॉट दिखाया और वादा किया कि प्लॉट सही है, दाखिल खारिज भी हो जाएगा। फिर इन लोगों ने अपना वकील करके प्लॉट रजिस्ट्री करवा दिया और दाखिल खारिज करवाया। ये सब काम ब्रोकर ने जिद करके अपने ही वकील के द्वारा पूरी लिखापढ़ी करवाई। बाद में 5 मार्च 2025 को केडीए ने मई फोर्स बल के साथ जितने मकान बने थे सब गिरा दिया। हम राजेंद्र कुमार ने बताया कि हम हार्ट पेशेंट हैं, हमने अपनी पत्नी रंजना के नाम से प्लॉट लिया था। पत्नी को डायबिटीज की बीमारी है, प्लॉट के गिरने से पूरा परिवार परेशान है। आपको बताते चले, राजेंद्र कुमार ने उदित दीक्षित, धर्मेंद्र वर्मा, सूरज इन लोगों से संपर्क करना चाहा लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाते किसी तरह से। जब राजेंद्र कुमार राज ने IGRS करके जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त से शिकायत की तब इन लोगों ने राजेंद्र कुमार से संपर्क किया और जब उन लोगों पर मुकदमा लगाया गया तो उन लोगों ने परेशान होकर समझौता करने को कहा। कचहरी में एग्रीमेंट के साथ समझौता किया और 3 चेक 7 लाख की 2 और 6 लाख की 1 चेक दिया। एग्रीमेंट के समयानुसार जब पीड़ित राजेंद्र कुमार राज ने चेक बैंक में लगाया और तीनों चेक बाउंस हो गई। अब पीड़ित राजेंद्र कुमार राज ने चेक बाउंस का भी मुकदमा लगाया है। दर दर भटक रहे पीड़ित को अभी तक नहीं मिल पाया न्याय। पीड़ित ने मीडिया द्वारा लगाई शासन प्रशासन से न्याय की गुहार। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है कि नहीं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार राज। क्या मामला हुआ? प्लाट खरीदा था, उसी के मामले को लेकर आए हैं। कब खरीदा था प्लाट? प्लाट 6 मार्च 2024 में। क्या हुआ प्लाट का? प्लाट केडीए ने ध्वस्तीकरण कर दिया। कब किया ध्वस्तीकरण? 6 मार्च 2025। क्या उसकी रजिस्ट्री थी क्या आपके पास? रजिस्ट्री जी थी। अच्छा, किसने प्लाट बेचा था आपको? प्लाट बेचने का काम और करने वाले उदित दीक्षित, धर्मेंद्र वर्मा और किसान सूरज, 3 लोगों ने मिलकर रजिस्ट्री करवाया था और सूरज ने रजिस्ट्री की थी। तो अब प्लाट गिर गया है तो उसके बाद आपने केडीए से और नगर निगम से ये चीज़ अवगत नहीं कराई? नहीं, केडीए नगर निगम में तो नहीं, लेकिन यहाँ लेखपाल के चक्कर कहीं लगाए लेकिन लेखपाल जी मिले नहीं। अक्सर पता चलता था साइट पे हैं और अब हम ड्यूटी पैसे वाले आदमी हैं, रोज़ तो हम चक्कर लगा नहीं पाएंगे, इसलिए हम मिल नहीं पाए। एक दिन फ़ोन किया उनसे तो कह रहे थे मौके पे हम आ जाएंगे तो हम जगह दिखा देंगे। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना वो चकेरी लगता है। चौकी कौन सी लगती है? चौकी तो कोयला नगर लगती है। तो ये बताइए, उदित दीक्षित से प्लाट खरीदने के लिए बयाना दिया है। 1 लाख रुपए का चेक दिया था, सहयोगी ग्रुप के नाम से इन्होंने लिया था, जिसमें सहयोगी ग्रुप में धर्मेंद्र वर्मा और सूरज कुमार शामिल हैं। सूरज कुमार कहाँ रहते हैं? सूरज कुमार फतेहपुर में रहते हैं। और धर्मेंद्र वर्मा कहाँ रहते हैं? धर्मेंद्र वर्मा सावित्री नगर में रहते हैं। तो ये ज़मीन आपको कब दिखाई गई थी? ये ज़मीन हमको दिखाई गई थी दिसंबर 2023 में। अच्छा, तो ये ज़मीन आपको ठीक लगी थी? हाँ, हमको ज़मीन ये लग रही थी कि लोकेशन अच्छी है, पास में मार्केट है और थोड़े प्लॉटिंग इतने ज़्यादा थे और साइड अगल बगल में लोगों के बाउंड्री वाल वगैरह थे और आसपास लोगों के मकान भी बने थे। तो जब इसकी रजिस्ट्री हो गई थी उसके बाद जब आपका मकान का ध्वस्तीकरण हुआ है उसके बाद आपने नहीं कहा था, जिसने ज़मीन आपको बेची थी उनसे आपने नहीं कहा कि मेरी ज़मीन, मकान तोड़ दिया गया है, मेरी ज़मीन ले ली गई है? नहीं, हमने उनसे कहा, उनसे बराबर प्रयास करते रहे लेकिन वो हमारी एक ना सुनते थे। फ़ोन पे बात करें, सुने ना पूरी बात और अपनी बात करते रहे, भैया ज़मीन ले लो और हम मिलेंगे नहीं, हमें डर है आपसे, हमें डर है। तो इसकी बात कहते थे। इसकी सूचना आपने थाने में चौकी में दी? नहीं भैया, सूचना नहीं दी थी क्योंकि हम बीमार चल रहे थे। उसके बाद प्रार्थना पत्र दिया था आपने? नहीं, प्रार्थना पत्र हमने वो पुलिस आयुक्त को दिया था और जिलाधिकारी को दिया था 11 मार्च को। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन क्या मिला था, ये चल रहा था कि मामले में उसमें IGRS लग गई थी
तो उसमें बुलाया गया और उसमें से कहा गया कि समझौता कर लो। तो हमने फिर समझौते के लिए उन लोगों के लिए एक्सेप्ट किया। तो उन लोगों ने फिर कचहरी में एक बस्ते पे आके समझौता किया। अब शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो भू माफिया हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारा जो क्षतिपूर्ति हुआ है इन्हीं लोगों से वसूला जाए और हमको पूरा न्याय मिले। और हमको मेरा जो लगाया पैसा है पूरा पाई मैंने पूरे जीवन भर की कमाई रखी थी, अब उसको मैंने खर्चा कर दिया। अब मेरे पास पैसे पास मोहताज हूँ। अब क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक पैसा मिल जाए। क्या इससे पहले भी कई लोगों के साथ ये ऐसा कर चुके हैं? हाँ, हमें पहले नहीं पता था। अभी हम एसपी साहब के ऑफिस गए थे तो वहाँ पर एक पीड़िता आई थी, वो बता रही थी कि मेरे साथ में भी सूरज किसान और धर्मेंद्र वर्मा ने मिलकर उनके साथ में और लोग सहयोगी ग्रुप के लोग मिलकर ऐसा उनके साथ में भी घटना को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहते हैं आप? इन लोगों का किस तरीके से इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? हमें तो देखिए सरकार तो इतना भरोसा तो है ही है कि हमारे न्याय मिलेगा, लेकिन जो नीचे बैठे अधिकारी हैं ये नीचे वालों को भी सोचना पड़ेगा कि ये हमारे लोगों के लिए सोचें कि हम कैसे परेशान हो रहे हैं, तो दौड़ दौड़ के प्रयास ले रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ सोचें।